और आज से आप सारा दुनियादारी, नैहर, ससुरारी, खेत बाड़ी दुआरी जितना हो सब बेच खोज के, जितना से मतलब बेच खोज के मतलब कि अभी सब छोड़ छाड़ के और CHSL मेंस में एकदम लग जाइए। तो आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से SSC CHSL 2024 के मेंस के बारे में पूरा अच्छा से बात करेंगे। क्या क्या बदलाव आया है, क्या क्या सिलेबस चेंज हुआ है, क्या एग्जाम पैटर्न है, इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलेगा। तो और सबसे खुशी की बात यह है कि सिर्फ एक दिन एग्जाम होना है, सिर्फ 18 नवंबर को, जिसे नॉर्मलाइजेशन का कोई लफड़ा नहीं है, सारा लफड़ा खत्म कर दिया है। ये बहुत खुशी की बात है। और एग्जाम पैटर्न क्या है, तो एग्जाम पैटर्न आपको 4 सेक्शन में एग्जाम होगा। तो 4 सेक्शन कैसा कैसा है, मैं पूरा सेक्शन के बारे में बढ़िया डिटेल्स में आपको बता देता हूं। तो पहला सेक्शन होगा मैथ एंड रीजनिंग का। मैथ एंड रीजनिंग का होगा, जो 30 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 1 नंबर निगेटिव कटेगा। उसके बाद 1 घंटा आपको समय मिलेगा सेक्शन 1 के लिए। अब 1 घंटा के बाद वो सेक्शन अपने आप हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 2 खुलेगा। जब सेक्शन 2 खुलेगा तो उसमें आपका इंग्लिश और जीके जीएस, इंग्लिश और जीके जीएस होगा, वो भी 1 घंटा का होगा। वो आपको 40 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा और 20 क्वेश्चन जीके जीएस का होगा, 60 क्वेश्चन वो भी होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, दोनों सेक्शन हो गया। उसके बाद सेक्शन 3 खुलेगा। सेक्शन 3 में आपका है कंप्यूटर, जो 15 मिनट में 15 क्वेश्चन पूछेगा आपको से, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क का है। उसमें सिर्फ पास होना है आपको, लेकिन पास होना है बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक पास नहीं होइएगा कंप्यूटर सेक्शन में, आप इसमें 360 में 360 भी ला दिए तो वो आपका धजिया है। क्योंकि जब तक कंप्यूटर पास नहीं हुआ है, जब तक आपका 360 में 360 भी है, तो आप एक लोल हैं। ये एसएससी का मानना है, आप लोल नहीं है, ये एसएससी का मानना है, अब उसका फंडा है। तो आपको कंप्यूटर में पास करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आपका सेक्शन बंद हो जाएगा। 3 सेक्शन तो हो गया, उसके बाद एग्जाम पूरा बंद हो जाएगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। और कुछ देर के बाद फिर से आपको री एंट्री लिया जाएगा, जिसमें टाइपिंग के लिए आपको लिया जाएगा। और टाइपिंग स्पीड आपको इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। इसमें डीओ के लिए आपका स्पेशल टाइपिंग होगा। अगर जिनका कटअप डीओ के लिए बना होगा उनका स्पेशल टाइपिंग होता है और जनरल के लिए स्पेशल टाइपिंग होता है। तो आप लोग अब आज से धुआं उड़ा के जुड़ जाइए, क्योंकि अब आपको पास टाइम नहीं है। अब आप नया पढ़ने का कोशिश करिए ही नहीं, क्योंकि आप नया कुछ पढ़ ही नहीं सकते हैं। बस जो पढ़ लिए हैं उसको अच्छा से धुआं उड़ा दीजिए, आपका मेंस ठीक जाएगा। और मेंस में आपका कम से कम कितना टारगेट होना चाहिए, ये बात कर लेते हैं। देखिए 360 नंबर का मेंस है, तो आपका मिनिमम टारगेट तो 280 होना चाहिए। अगर 280 से आपका कम नंबर आ रहा है तो समझिए कि आप बहुत पीछे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका कटअप जाने वाला है। वैकेंसी ऑफ नंबर भी कम है और इसमें सीजीएल के भी लोग बैठे हुए हैं। ऐसे मानना यह है कि CHSL का पेपर सीजीएल से टफ होता है, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। और आज से आप सारा दुनियादारी, नैहर, ससुरारी, खेत बाड़ी दुआरी जितना हो सब बेच खोज के, जितना से मतलब बेच खोज के मतलब कि अभी सब छोड़ छाड़ के और CHSL मेंस में एकदम लग जाइए, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। और आप जितना हो सके रिवीजन करिए और सेट पर काम करिए, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। क्योंकि आपको कितना भी बुझा रहा होगा और प्रैक्टिस अच्छा करके नहीं जाइएगा तो कुछ नहीं होगा। एग्जाम वेंडर TCS ही है, क्योंकि अभी चेंज नहीं किया, TCS ही लेगा। और CHSL का CGL भी TCS ही कराएगा, क्योंकि अभी इसका एग्जाम वेंडर नया कोई फिक्स नहीं किया गया है। तो बस क्वेश्चन का लेवल भी वही रहेगा जो पीछे से पूछ रखा है, कोई ऐसा पहाड़ तोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। बस आपकी तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए और प्रैक्टिस परफेक्ट वे में होनी चाहिए, आप अच्छा स्कोर कर जाइएगा, बिल्कुल कर जाइएगा। बस पेशेंस नहीं खोना है। तो चलिए ठीक है, अब मिशन 18 नवंबर दिल में बसा लीजिए दम, कि अब दुनियादारी कहीं भी जाए बस आपको दिखाई देना 18 नवंबर, बस दम 18 नवंबर को फोड़ के आना, तो फोड़ के आना है बस। चलिए बेस्ट ऑफ लक, और आज से दम सब छोड़ दीजिए दुनियादारी को और लग जाइए।